प्यारे सज्जनों, प्रारब्ध भोग के कारण मनुष्य के जीवन में शुभ अशुभ परिस्थितियों का निर्माण होता है, जो कि हर एक मनुष्य को प्रभावित करती हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके साथ सिर्फ अच्छी परिस्थितियां हों, पर बुरी परिस्थितियां भी जीवन में आ ही जाती हैं और व्यक्ति मन महसूस करके कहता है कि होने को कौन टाल सकता है। प्यारे सज्जनों, लेकिन बुरी परिस्थितियों को भी टाला जा सकता है या उनके प्रभाव को इतना कम किया जा सकता है कि वे नाम मात्र का ही नुकसान कर पाए। प्यारे सज्जनों, कलयुग में सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम मंत्र जाप करके बड़े बड़े तप अनुष्ठानों तक का लाभ पा सकते हैं। मंत्र अगर गुरु ने दिया है तो वो और भी अधिक प्रभावशाली होता है। जिन्होंने मंत्र सिद्ध किया होता है, ऐसे महापुरुषों के द्वारा मिला हुआ मंत्र साधक को भी सिद्ध अवस्था में पहुंचाने में सक्षम होता है। सद्गुरु से मिला हुआ मंत्र बीज मंत्र कहलाता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का अनुभव कराने वाली शक्ति निहित होती है। मंत्र जाप से एक विशेष तरंग का निर्माण होता है, जो मन को ऊर्ध्वगामी बनाती है। जिस तरह पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, उसी तरह मन हमेशा पतन की ओर ही बढ़ता है। अगर उसे मंत्र जप की तरंग का बल मिल जाए तो ये भी सतत ऊर्ध्वगामी बन जाता है। प्यारे सज्जनों, कई लोग टीका टिप्पणी करते हैं, क्या हमें किसी से कुछ चाहिए तो क्या हम उसका नाम बार बार लेते हैं? पर वे नासमझ है और मंत्र की तरंग विज्ञान से अनजान है। मंत्र जाप का प्रभाव सूक्ष्म किंतु बहुत ही गहरा होता है। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र जाप करके सीता जी की कुटिया के चारों ओर भूमि पर एक रेखा खींच दी, तो लंका अधिपति रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को लांघ न सका। हालांकि रावण मायावी विद्याओं का जानकार था, किंतु ज्यों ही वो रेखा को लांघने की इच्छा करता, त्यों ही उसके शरीर में जलन होने लगती। प्यारे सज्जनों, मंत्र जाप से हमारे पुराने संस्कार हट जाते हैं और जब करने वाले में सौम्यता आती है, उसका आत्मिक बल बढ़ता है। मंत्र जाप से चित्त पावन होने लगता है, रक्त के कण पवित्र होने लगते हैं, दुख चिंता भय रोग शोक आदि निवृत्त होने लगते हैं, सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलती है। जैसे ध्वनि की तरंगे दूर दूर तक जाती हैं, ऐसे ही नाम जप की तरंगे हमारे अंतर मन में गहरे उतरने लगती हैं तथा हमारे पिछले कई जन्मों के पाप कर्मों को भी मिटा देती हैं, जिससे हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य प्रकट होने लगता है और बुद्धि का विकास होता है। अधिक मंत्र जाप करने से दूरदर्शन दूर श्रवण आदि अनेक सिद्धियां आने लगती हैं, किंतु साधक को चाहिए कि वो इन सिद्धियों के चक्कर में न पड़े, वरन अंतिम लक्ष्य अर्थात परमपिता परमात्मा की प्राप्ति में ही निरंतर संलग्न रहे। प्यारे सज्जनों, मंत्र जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सफलता और सामाजिक जीवन में सब सम्मान मिलता है। मंत्र जाप मनुष्य के भीतर की सोई हुई चेतना को जगा करके उसकी महानता को प्रकट कर देता है। यहाँ तक कि जप करने से जीवात्मा परमानंद के पद में पहुँचने की क्षमता भी विकसित कर लेती है। प्यारे सज्जनों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसी अनेक बुराइयां हमारे मन को शांत नहीं होने देती, लेकिन नाम जप करने से ये समस्त बुराइयां धीरे धीरे स्वतः ही दूर हो जाती हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक व्यापारी के पास बहुत अधिक धन संपत्ति थी और सभी तरह की सुख सुविधाएं उसे प्राप्त थी, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वो हर समय तनाव में रहता था। व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करनी पड़ती थी।
एक दिन यात्रा करते करते उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम में गया, वहां एक संत रहा करते थे। व्यापारी ने संत जी को प्रणाम किया और उन्हें अपनी परेशानियां बताई। संत जी ने कहा, सेठ जी तुम्हें शांत रहना चाहिए, तुम कुछ देर तक यहाँ बैठकर ध्यान करो। उस व्यक्ति ने ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं लगा पाया और उसका मन बार बार इधर उधर भटक रहा था। उसके मन में इधर उधर की बातें ही गूंज रही थी। बहुत कोशिश के बाद भी वो ध्यान नहीं लगा सका। तब उसने संत जी से कहा, महाराज उससे ध्यान नहीं हो रहा, उसका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा। संत जी ने उससे कहा, ठीक है चलो हमारे साथ कुछ देर आश्रम में घूमते हैं। व्यापारी संत जी के साथ चल दिया। आश्रम में वो एक पेड़ को हाथ लगा ही रहा था, तभी उसके हाथ में एक कांटा चुभ गया। कांटे की चुभन की वजह से उसे दर्द हो रहा था। संत तुरंत ही आश्रम से एक लेप लेकर के आए और उन्होंने उस व्यक्ति के हाथ पर लगा दिया। संत ने व्यापारी से कहा, देखो सेठ जी, जिस तरह से कांटा चुभने से दर्द हो रहा है, ठीक उसी तरह से तुम्हारे मन में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जैसे अनेक कांटे चुभे हुए। जब तक इन कांटों को नहीं निकालोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी और ये कांटे नाम जप करने से ही निकलेंगे। जब तुम सतत नाम का जप करोगे, ईश्वर का ध्यान करोगे, तभी तुम्हारे मन को शांति मिल सकती है। व्यापारी को संत जी की बातें समझ में आ गई और उसने संत जी से नाम दीक्षा ले ली, उनका शिष्य बन गया। इसके बाद उसने धीरे धीरे नाम जप करना शुरू कर दिया। नाम जप करने से उसका मन धीरे धीरे बुराइयों से दूर हो गया, उसके मन को शांति आ गई। उसने अपने धन का उपयोग समाज के कल्याण में करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद उसका जीवन सुख शांति से भरपूर हो गया। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन नाम का जप करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक नाम का जप करेंगे, उतना ही जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भरपूर हो जाएगा।